राम दोस्तों, माई चॉइस डायलॉग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमवीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने जो डोनेट फॉर देश नाम का एक चंदा इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया है उसके बारे में, और क्यों कांग्रेस कंगाली के कगार पर पहुंच गई इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और वो अमित शाह बार बार इस बात के ऊपर फोकस देते थे कि वे दोनों कांग्रेस पार्टी के एटीएम की तरह हैं। और अब इन दोनों राज्यों के अंदर भी कांग्रेस के द्वारा चुनाव हारे जाने के कारण अब उन स्टेटों के अंदर से उन्हें फंडिंग मिलना बंद हो चुकी है। आपको पता है, पिछले कुछ समय में या कुछ समय पहले जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो इन्हीं दोनों स्टेट्स के अंदर से कांग्रेस पार्टी को फंड मिला था। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने भर भर के कांग्रेस पार्टी के लिए फंड दिया था और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर पाई। और भूपेश बघेल जो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बने, जब ढाई महीने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था, उसके बाद फंड्स के कारण भूपेश बघेल को पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी उसी के अंदर शामिल है और ये सब फंड की माया है। अब उनका फंड बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि कर्नाटक में उसकी सरकार है, तो वो पहले ही कंगाली के हालात में पहुंच गई है। और अब नया स्टेट तेलंगाना है। तेलंगाना के अंदर कितना फंड अरेंज कर पाएंगे ये आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी फंड की बिल्कुल कमी है, उसने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं बचा है। इसके अलावा अगर हम कंगाली की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ पैसों के मामले में ही कंगाल नहीं हुई, इसके अलावा नेताओं के मामले में भी कंगाल है। उसके पास अब चुनाव लड़ने के लिए नेता ही नहीं बचे हैं। सभी या तो पार्टी छोड़कर भाग गए हैं या उन्होंने अपना अलग से दल बना लिया। अब चंदा इकट्ठा करने के बाद क्या वो नेताओं को भी ऐसे ही डोनेट करने के बारे में सोचेंगे? ये कांग्रेस को सोचना होगा। अब आगे अगर नेताओं की कंगाली की बात करें तो वो तो अब फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अब इस जो ये जो डोनेशन का अभियान चलाया है, इसको अलग अलग एक्सपेक्ट्स या अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। कैश के अंदर चंदा इकट्ठा करने के अंदर अगर मान लो कि आपके किसी ने 100 रुपये दिए हैं तो उसके अंदर 500 रुपये मिलाकर आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पीछे आपने देखा ही है, जो उनके राज्यसभा सांसद साहू हैं, उनके घर से 350 करोड़ मिले हैं। अब उनको और भी पता नहीं कितने सांसदों के पास पैसे हैं, तो उनको वाइट के अंदर भी कन्वर्ट करना है, तो ये भी उनका प्लान हो सकता है। और दूसरा, एक नैरेटिव सेट करने के लिए भी एक काम हो सकता है, क्योंकि कल अगर कांग्रेस पार्टी झूठ मूठ में ही सही अगर ये भी कहेगी कि हमें पूरे देश से भर भर के डोनेशन आ रहा है, तो वो ये नैरेटिव सेट करना की कोशिश करेंगे कि हम बीजेपी को हरा देंगे या देश की जनता बीजेपी को हराना चाह रही है। तो ये नैरेटिव सेट का भी एक फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जो देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उसकी ऐसी हालत, ये बहुत ही निराशाजनक बात है। और ये उसकी हालत उसके खुद के कर्मों के कारण हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक पक्ष के अधिक बढ़ावा देना, दूसरे पक्ष की अनसुनी करना, इसके अलावा परिवारवाद की राजनीति,
एक ही परिवार को सब कुछ मानना। आप सोच सकते हैं, एक पार्टी जो देश के आज़ादी के अंदर उसका योगदान था, आज वो एक पार्टी परिवार का गुलाम बन गई है, तो लोगों से उसका मोह अपने आप ही दूर होता चला गया। अब भ्रष्टाचार, इस बात की तो आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी 2004 के बाद भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हुई कि आज अगर भ्रष्टाचार को गूगल पर सर्च करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सामने आती है। इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। तो अब देखते हैं डोनेशन फॉर देश में कैसे चलता है, कितना डोनेशन मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसका क्या नैरेटिव सेट किया जाता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।